हे प्रिय आत्मा, जब इस संसार का शोर तुम्हारे मन को विचलित कर देता है, जब तुम्हें लगता है कि हर दिशा में भ्रम ही भ्रम है और कोई मार्ग स्पष्ट नहीं दिखता, तब शांत होकर मेरी वाणी को अपने हृदय में स्थान दो। तुम जिस संघर्ष को आज महसूस कर रहे हो वो नया नहीं है। हर युग में मनुष्य इसी द्वंद्व से गुजरता है। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न उठते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्यों कर रहा हूं, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, ये सभी तुम्हारे मन की तरंगे हैं, तुम्हारी वास्तविक पहचान नहीं। तुम उस असीम शक्ति का अंश हो जिसे न समय बदल सकता है और न परिस्थितियां तोड़ सकती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने इस भ्रम को दूर करो कि तुम कमजोर हो। जब तुम स्वयं को पहचानने की यात्रा शुरू करते हो, तभी तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आने लगती है। हे मित्र, इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कर्म में छिपा है। तुम हर कार्य इस उम्मीद से करते हो कि उसका परिणाम तुम्हारे अनुसार होगा, और जब ऐसा नहीं होता तो तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। यही दुख का कारण है, फल की चिंता। मैं तुम्हें ये ज्ञान देता हूं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। जब तुम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हो और परिणाम को समय और भाग्य पर छोड़ देते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। सोचो, जब तुम परीक्षा की तैयारी करते हो तो तुम्हारे हाथ में केवल पढ़ाई करना है, न कि परिणाम तय करना। अगर तुम अपना ध्यान केवल मेहनत पर केंद्रित करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी, लेकिन अगर तुम हर समय परिणाम के बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हारा मन डर और तनाव से भर जाएगा। इसलिए कर्म को अपना धर्म बनाओ और फल को भगवान पर छोड़ दो। यही सच्चा आत्मविश्वास है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। जब तुम्हारा मन बार बार भटकता है, जब छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान कर देती हैं, जब दूसरों की सफलता तुम्हें अपनी असफलता लगने लगती है, तब समझो कि तुम्हारा मन तुम्हारा स्वामी बन गया है। लेकिन तुम्हें अपने मन का स्वामी बनना है, दास नहीं। मन को नियंत्रित करना कठिन है पर असंभव नहीं। अभ्यास और धैर्य ही इसका उपाय है। जैसे एक खिलाड़ी रोज अभ्यास करके अपने शरीर को मजबूत बनाता है, वैसे ही तुम अपने मन को रोज अनुशासन से मजबूत बना सकते हो। जब तुम अपने विचारों को समझने लगते हो, उन्हें दिशा देने लगते हो, तब तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। यही शांति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। हे प्रिय, इस संसार में तुलना सबसे बड़ा भ्रम है। तुम दूसरों को देखकर सोचते हो कि वे तुमसे आगे हैं, अधिक सफल हैं, अधिक खुश हैं, लेकिन तुम ये नहीं देखते कि हर व्यक्ति अपने अपने संघर्षों से गुजर रहा है। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा अपना है और उसकी तुलना किसी और के मार्ग से नहीं की जा सकती। जब तुम अपनी यात्रा को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास जन्म लेता है। इसलिए दूसरों की ओर देखने के बजाय अपने अंदर देखो, अपनी प्रगति पर ध्यान दो और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करो। यही सच्ची सफलता है। डर तुम्हें रोकता है, तुम्हें सीमित करता है। तुम सोचते हो कि अगर तुमने प्रयास किया और असफल हो गए तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि असफलता केवल एक अनुभव है, न कि तुम्हारी पहचान। जो व्यक्ति असफलता से सीखता है और आगे बढ़ता है, वही अंततः विजेता बनता है। इसलिए अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब तुम अपने डर का सामना करते हो, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। यही साहस तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तुम्हें सफलता मिलती है तो अहंकार मत करो, और जब असफलता मिलती है तो निराश मत हो। जो व्यक्ति दोनों परिस्थितियों में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। सुख और दुख, लाभ और हानि, ये सभी जीवन के हिस्से हैं और इन्हें स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जब तुम इनसे ऊपर उठ जाते हो, तब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है और तुम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाते हो। हे आत्मा, तुम खुशी को बाहरी चीजों में खोजते हो, नए वस्त्र, नई वस्तुएं, दूसरों की प्रशंसा, लेकिन ये सब क्षणिक है। सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे संतोष में है। जब तुम अपने आप से खुश होते हो, अपने प्रयासों से संतुष्ट होते हो, तब तुम्हें किसी बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। यही आंतरिक शांति तुम्हें सच्चा आनंद देती है। रिश्तों में भी यही सत्य लागू होता है। जब तुम दूसरों से बहुत अधिक अपेक्षा रखते हो तो दुख अवश्य होता है। इसलिए प्रेम करो, लेकिन आसक्ति से बचो। समझ और संतुलन के साथ रिश्तों को निभाओ। जब तुम बिना स्वार्थ के संबंध बनाते हो, तब वे लंबे समय तक टिकते हैं और तुम्हें सच्ची खुशी देते हैं।
अंत में मैं तुम्हें यही सिखाता हूँ कि अपने आप को पहचानो। तुम इस संसार में केवल जीने के लिए नहीं आए हो, बल्कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हो। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को समझ लेते हो, तब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास, शांति और साहस का जन्म होता है। इसलिए उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने कर्म को धर्म बनाओ और इस जीवन को एक महान यात्रा की तरह जियो। यही सच्चा ज्ञान है, यही वो मार्ग है जो तुम्हें हर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। हे प्रिय आत्मा, जब तुम्हारा हृदय बार बार यह पूछता है कि क्या मैं सही मार्ग पर हूँ, तब समझो कि तुम्हारे भीतर जागरूकता जन्म ले रही है। यह प्रश्न कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना के जागने का संकेत है। इस संसार में जो व्यक्ति प्रश्न नहीं करता, वो कभी सत्य को नहीं जान पाता। इसलिए अपने संदेहों से मत डरो, उन्हें समझो। मैं तुम्हें यह ज्ञान देता हूँ कि हर भ्रम का समाधान तुम्हारे भीतर ही छिपा है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो और भीतर की आवाज को सुनते हो, तब तुम्हें वो मार्ग दिखने लगता है जो तुम्हारे लिए सही है। बाहरी दुनिया तुम्हें कई रास्ते दिखाएगी, लेकिन सच्चा मार्ग वही है जिसे तुम्हारा आत्मा स्वीकार करे। हे मित्र, समय सबसे मूल्यवान धन है जिसे तुम अक्सर बिना सोचे व्यर्थ कर देते हो। तुम सोचते हो कि कल से शुरू करूंगा, अभी समय है, लेकिन यही कल कभी नहीं आता। मैं तुम्हें ये सत्य बताता हूँ कि जो व्यक्ति वर्तमान को समझ लेता है, वही भविष्य को बना सकता है। इसलिए हर क्षण को महत्व दो। जो काम आज कर सकते हो, उसे कल पर मत टालो। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करते हो, तब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अनुशासन केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि यह अपने सपनों के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तब ये मत भूलो कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। ये शक्ति तुम्हें हर कठिन समय में संभालती है, तुम्हें गिरने नहीं देती। लेकिन तुम उसे तभी महसूस कर पाते हो जब तुम अपने मन को शांत करते हो। इसलिए अकेलेपन से मत घबराओ, उसे अपने आत्मज्ञान का अवसर बनाओ। जब तुम अपने साथ समय बिताते हो, तब तुम खुद को बेहतर समझने लगते हो और यही समझ तुम्हें मजबूत बनाती है। हे प्रिय, क्रोध और नकारात्मकता तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तुम क्रोध में होते हो, तब तुम्हारा विवेक नष्ट हो जाता है और तुम ऐसे निर्णय ले लेते हो जिनका परिणाम बाद में पछतावा होता है। इसलिए अपने क्रोध को पहचानो और उसे नियंत्रित करना सीखो। जब कोई तुम्हें गलत कहे या तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। एक क्षण रुक कर सोचो, फिर उत्तर दो। यही संयम तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है।